नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा क्या फहराई, मानो विरोधियों की छाती पर सांप लेट गए। सियासी गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई है। जहां अयोध्या में सिया राम के जयकारों की गूंज सुनाई दी, तो वहीं विपक्ष में बैठे कुछ चेहरे इस भगवा ध्वजा को लेकर असहज नजर आए। समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने न सिर्फ इस धर्म ध्वजा को लेकर पीएम मोदी पर आपत्ति जताई, बल्कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की मांग का समर्थन कर एक नया सियासी विवाद भी खड़ा कर दिया। पीएम मोदी ने अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई। भगवा झंडा देख छाती पीट क्यों रहे सपाई। सपा सांसद वर्ग को बाबरी से मोहब्बत, भगवान राम की धर्म ध्वजा से दिक्कत। अयोध्या के इतिहास में ऐतिहासिक क्षण आया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहरा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पवित्र पल में हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को नमन किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यह धर्म ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ, जिससे राम नगरी उत्सवमय माहौल में डूब गई। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का खुला समर्थन किया, जिसने बंगाल में बाबरी मस्जिद फिर बनाने का ऐलान किया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने के कार्यक्रम पर तीखी आपत्ति दर्ज कराते हुए कह दिया कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक वर्ग का झंडा उठा रहे हैं। यह एक लोकतांत्रिक देश है, धार्मिक नहीं। लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है और यहाँ पर धार्मिक देश नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। और ऐसा मैसेज देकर के सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। अगर एक विशेष वर्ग के लिए, एक समाज के लिए आप सिर्फ ये काम करके अगर एक मैसेज देना चाहते हो कि हम उनके लिए ये काम कर रहे हैं, तो अफसोस है कि इस चीज़ से कौन से आप प्रदेश और देश की तरक्की कर सकते हैं। धार्मिक स्थल हमारी मस्जिद का निर्माण की बात है, तो इसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है और ये हमारा अधिकार, मजहबी अधिकार भी है और हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। सांसद वर्ग ने कहा कि यह लोकतांत्रिक देश है, धार्मिक देश नहीं। सांसद साहब की बात 16 आने सच है। जी हाँ, बिल्कुल, सांसद साहब की बात तो 16 आने सच है। देश तो लोकतांत्रिक ही है, लेकिन अपनी रगों में दुर्दांत आतंकी आक्रांता बाबर का खून बताने वाले और उसके नाम से बाबरी मस्जिद के समर्थन में कोर्निश करने वाले किस मुंह से लोकतंत्र की बात करते हैं। सपा सांसद के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया, तो वहीं साधु संतों का आक्रोश 7वें आसमान पर है, जिस पर विपक्षी सपा ने भी अपनी टिप्पणी दी है। देखिए, वर्ग जैसे वो लोग हैं जिनको न भारतीय संविधान में आस्था है, न लोकतंत्र में आस्था है। वो देश से पहले अपने धर्म को मानते हैं और दूसरों को ज्ञान देते हैं। इस तरह की भाषा बोल रहा है वो न सिर्फ प्रधानमंत्री और एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है, साथ में इस लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। ऐसे लोगों को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं दूसरे वर्गों को उकसाने वाली बात है। ये जियाउर रहमान नाम का एक सांसद, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए की बिजली चोरी का अपराध, साबित अपराध है, और जिसका पूरा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, बिजली चोरी जैसे, बिजली माफिया जैसे अपराध में संलिप्त था, वह आज ये ज्ञान दे रहा है कि मोदी केवल एक धर्म के नहीं है, मोदी एक ही धर्म के हैं, क्योंकि ये पृथ्वी ही सनातन धर्म की है। और एक और बात कहना चाहता हूं वर्ग को और इन सभी विधर्मियों को कि भूल गए हर मुख्यमंत्री आवास के अंदर इफ्तार की पार्टी होती थी। आप भूल गए इस देश का एक मुख्यमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री तक ही कहता था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इस देश के मंत्रियों ने करी। जवानों ने, देश की तमाम माताओं बहनों ने
देश के किसानों ने एक ऐसा नेता चुना है जो देश की चिंता कम और एक वर्ग की, अपने मित्रों की चिंता ज्यादा रहती है। वो ऐसा नेता है जो हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहता है कि कुर्सी कैसे बचाई जाए और कौन सा ऐसा खेल किया जाए जिससे कुर्सी बची रहे। 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फहराई गई धर्म ध्वजा ने एक नया इतिहास रच दिया, तो वहीं आज भी भारत में बाबर का गुणगान करने वालों की चिंताएं बढ़ गईं और भगवा झंडे पर सियासत तेज होती चली गई। अयोध्या से विक्रम सिंह राठौर, आकाश कुमार, संभल से अरुण कुमार और लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।